हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। हम सब यहां पर दोस्तों लेकर आए क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है आम्ल, भस्म और लवण। दोस्तों हम सब अभी तक इस पाठ को ना बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हम सब दोस्तों सीख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आप सबको। इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट दोस्तों दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको टॉपिक ज़्यादा बड़ा ना हो और आप अच्छे से 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देख पाएँ और उसको दोस्तों अच्छे से, है ना, ऑब्जर्व कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है। और बाकी जो डाउट रहता है आपकी वजह से कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है। ये हम आपको यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों के लिए ये मंजिल बैच दे रहे हैं। ठीक है। यानी मैथ में हम अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिए दोस्तों, तो हम सब अभी तक आपको मैथ में पढ़ा दिए पूरे वास्तविक संख्या और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 और ये 2 आपको दोस्तों पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, है ना। आइए हम अभी तक पार्ट 3 दोस्तों, पार्ट 3 या 4 जो भी होगा हम सब उसमें अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो हम सब दोस्तों उसमें पढ़ चुके हैं क्या कि अम्ल और भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया। तो हमने तमाम बातों को देखा कि, है ना, जब कोई धातु अम्ल या भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों को निर्माण करता है। ठीक है। ये तमाम बातें हमने अभी तक देखा है। आइए हम सब अभी के इस क्लास में पीएच मान देखते हैं, है ना। एक पीएच मान क्या होता है, तो हम एक आपको थोड़ा सा बात यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से जैसे हम कोई विलयन था, ठीक है, तो हम सब अभी तक उस विलयन को क्या कर रहे थे, तो हम सब अभी तक उस विलयन का, है ना, ये आम्लीयता या भास्म्यता का गुण प्रकट हम सब कर रहे थे दोस्तों। यहाँ पे वो पहला तो कर रहे थे क्या कि स्वाद के आधार पर कि उसका स्वाद कैसा है ना, तो स्वाद के आधार पर हम ये प्रकट कर रहे थे कि कौन सा अम्ल विलयन होगा, है ना, सॉरी, कौन सा विलयन अम्ल होगा और कौन सा दोस्तों विलयन भस्म होगा। फिर हम सब क्या आए, फिर हम सब आए किसमें, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, है ना, कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, है ना, किस विलयन को हम सब अम्ल बोलने वाले हैं और किस विलयन को हम सब यहाँ पर भस्म बोलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर हम सब यहाँ पर लिटमस पत्र के सहायता से हम सब ये पता किए कि कौन सा विलयन अम्ल होना चाहिए और कौन सा विलयन दोस्तों भस्म होना चाहिए। ठीक है। और हमने देखा भी कैसे कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है और उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। ये तमाम चीज़ हम सब दोस्तों देख चुके हैं यहाँ पे। अब आइए हम सब एक अलग और पहचान करते हैं क्या कि किसी विलयन को ना हम उसकी आम्लीयता और भास्म्यता का गुण जो बता सकते हैं उसके हम पीएच मान के आधार पर भी बता सकते हैं दोस्तों कि कौन सा विलयन हमारा अम्ल है और कौन सा विलयन हमारा भस्म है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब जो हम किसी विलयन की आम्लीयता या किसी विलयन की भास्म्यता का जो गुण प्रकट करेंगे ना, वो न तो स्वाद पे करेंगे, न तो आर्हेनियस के आधार पर करेंगी, ना तो लिटमस पत्र की सहायता से करेंगी, है ना। अब हम सब क्या करने वाले हैं, तो अब हम सब किसी विलयन का पीएच मान के आधार पर पता करेंगे कि कौन सा विलयन हमारा दोस्तों अम्ल होगा और कौन सा हमारा विलयन भस्म होगा। और साथ साथ में हम इस पीएच मान के सहारे ये भी जान जाएंगे कि कौन सा दुर्बल भस्म है, कौन सा प्रबल भस्म है, कौन सा दुर्बल अम्ल है और कौन सा दोस्तों प्रबल अम्ल है। ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम आपको एक थोड़ा सा लेक्चर दिए 5 मिनट में ताकि हम दोस्तों आपको समझा पाए कि हम अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। तो आइए 2 चीज़ होती है, तो हम सब आगे की वीडियो में बात करते हैं क्या कि पीएच मान और पीएच स्केल क्या होता है ना। हम सब अभी क्या पढ़ेंगे जी, हम सब अभी पढ़ेंगे यहाँ पे पीएच मान तथा, है ना, तथा पीएच स्केल। ठीक है। पीएच स्केल, तो हम सब यहाँ पर सबसे पहले ये पढ़ेंगे क्या कि पीएच स्केल क्या होता है ना। हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक क्या बनेगा जी, वो टॉपिक हमारा बनेगा पीएच स्केल क्या होता है ना। पीएच स्केल दोस्तों क्या होता है, तो पीएच स्केल जैसा नाम से पता चल रहा है कि स्केल का मतलब क्या है, तो स्केल का मतलब हमारा इंच होता है, ये सबको पता है। ठीक है ना। अब हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच मान तथा पीएच स्केल है ना। तो पीएच स्केल को भी रुकिए, हम पीएच स्केल को सबसे पहले हम सब यहाँ पर पीएच मान की बात करते हैं। क्या करते हैं,
पीएच मान की बात करते हैं। पीएच मान क्या होता है दोस्तों? पीएच मान का मतलब होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या कहलाती है? पीएच मान कहलाती है। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है, हम सब उसी को क्या कहते हैं? है ना, पीएच मान कहते हैं। याद रखिएगा कि यदि कोई विलयन है तो उस विलयन में कितना हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन की कितना मात्रा है दोस्तों। तो यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता की जो मात्रा हम प्रकट करते हैं ना, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? उस विलयन का दोस्तों पीएच मान कहलाता है। याद रखिएगा। अब पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, है ना जी। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन की शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद रखिएगा क्या कि हमारा जो पावर है ना, पी से जो पावर होता है, पावर जो है ना, याद रखिएगा, जो पावर हमारा है दोस्तों, ये एक लैटिन शब्द है। क्या है पावर? हमारा जो पावर है ना वो क्या है? लैटिन शब्द, याद रखिएगा। पावर एक लैटिन शब्द है, ठीक है ना, याद रखना है। पावर यानी हमारे मूल की भाषा नहीं है, बल्कि क्या दोस्तों? तो पावर एक हमारा यहाँ पे लैटिन शब्द है जो पोटेंस से बना है ना। किससे आया बाबू? जो पोटेंज से आया है ना। और पोटेंज का मतलब ही होता है शक्ति। क्या होता है बाबू? शक्ति। इसीलिए ये पोटेंज से शक्ति आया है, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये पावर के रूप में काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से हमारा ये जो चीज है यहाँ पे हम इस चीज को प्रकट दोस्तों कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? याद रखिएगा। पीएच मान का मतलब क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पावर जो है एक लैटिन शब्द है, याद रखिएगा, जो पोटेंस से बना है और जिसका दोस्तों अर्थ होता है शक्ति, है ना। यानी किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन की मात्रा है, इस आधार पर हम ये भी पता कर सकते हैं कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन की जितनी मात्रा है, उस आधार पर हम पता ये कर सकते हैं कि वो विलयन क्या है? हमारा अम्ल है कि वो भस्म है। और यदि वो अम्ल है तो कैसा अम्ल है? दुर्बल है कि प्रबल है? यदि वो भस्म है, प्रबल है कि वो दुर्बल है? या कुछ ऐसे भी विलयन हैं जो ना तो अम्ल के श्रेणी में आता है और ना ही दोस्तों कुछ वो भस्म के श्रेणी में आता है। तो वो आता कहाँ है? तो वो आता है उदासीन की श्रेणी में। यानी पीएच मान के आधार पे ना हम एक ही चीजों से हम सारी चीजों को पता कर सकते हैं, ठीक है, कि वो विलयन अम्लीयता है कि भास्म्यता है, या विलयन दोस्तों वो उदासीन है, ठीक है। अब है बात करते हैं पीएच मान के बाद हम अब बात करेंगे किसका? पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? तो दोस्तों एक स्केल एक इंच की तरह होता है। यानी किसी विलयन में उपस्थित, है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की मात्रा जिस स्केल से मापा जाता है, उस स्केल को हम सब क्या कहते हैं दोस्तों? पीएच स्केल कहते हैं। बात समझ में आया? कि जैसे आपको बोले कि टेस्टर किसको कहते हैं, तो जिस युक्ति से लाइन मापते हैं कि भाई इस तार में लाइन प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मापते हैं ना जी युक्ति से, वो टेस्टर से, तो उसको क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं टेस्टर। तो उसी प्रकार से जो पीएच स्केल है वो एक प्रकार का स्केल है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की मात्रा हम जिस स्केल के सहारे मापते हैं, हम सब उस स्केल को क्या कहते हैं? तो हम सब उस स्केल को बाबू पीएच स्केल कहते हैं, है ना। और बात करें, कई सवाल ये भी पूछ देता है कि सर पीएच स्केल का खोज किसने किया,
है ना, और कब किया बाबू। तो याद रखिएगा कि पीएच स्केल का जो खोज है ना, पीएच स्केल का जो खोज है वो याद रखना है की बात है कि कौन कौन जो है ना, पीएच स्केल का खोज किया है। तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में कब हुआ, 1909 ईस्वी में, है ना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया बाबू, तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो ये बात तो समझ में आया कि पीएच मान क्या है और पीएच स्केल क्या है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के सहारे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन कैसा होना चाहिए। आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पीएच स्केल बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और हम इसके सहारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके पीएच स्केल को समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है जो आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ना है और हर एक चीज को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, बहुत कम है ना जो बहुत दोस्तों इस प्रकार से क्या करेंगे कि वो पीडीएफ खोल के रख देगा आपके सामने, है ना, डिजिटल बोर्ड पे क्या करेगा वो रख देगा, पढ़ा देगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ दोस्तों ऑफ यहाँ पे अपने हाथ से हम आपको यहाँ पे दोस्तों मार्कर से पढ़ा रहे हैं कि हर एक चीज को डॉट क्लियर करेंगे दोस्तों। तो फटाफट आप सब मेरे जितने प्यारे साथी हैं जहाँ पे नए जुड़े हैं दोस्तों जुड़िए और सभी को बताइए अपने, है ना, दोस्तों को किस प्रकार से पढ़ाई किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाते हैं। ठीक है, और भी बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और भी हम दोस्तों बड़ा इसको चीज़ को कर सकते हैं, बट हमसे यहाँ पे इसको इतना ही लिए हैं तो समझने के लिए। इस चीज़ के पढ़ते हैं ना ताकि अच्छा से आ जाए और हम सबको यहाँ पे दोस्तों समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार का हमारा क्या है,
तो ये एक प्रकार का हमारा यहाँ पे पीएच स्केल है। ठीक है, हम इस पीएच स्केल की सहायता से ये पता करते हैं कि कौन सा हमारा विलयन अम्लीय है और कौन सा हमारा विलयन दोस्तों भास्मीय है और कौन सा विलयन हमारा उदासीन है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम इसी पीएच स्केल की सहायता से भी पता कर सकते हैं कि यदि वो अम्ल है तो कैसा अम्ल है दोस्तों, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है। यदि वो भस्म है तो वो कैसा भस्म है, दुर्बल भस्म है कि वो दोस्तों हमारा प्रबल भस्म है। ठीक है, हम सब इसी पीएच स्केल की सहायता से किसी विलयन की आम्लीयता और क्षारीयता को यहाँ पर पता करके दोस्तों तो बता सकते हैं। आइए कुछ जानते हैं इस पीएच स्केल के बारे में। जैसे बात समझना है दोस्तों, ठीक है। जैसे चलिए मान करके यदि कोई इस बोतल में एक हमारा एक जार है, ठीक, और इस जार में हमारा एक रखा हुआ है विलयन, ठीक है ना। हमारा क्या रखा हुआ दोस्तों, इसमें एक विलयन पदार्थ को ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि सर ये विलयन जो हमारा है अम्ल है कि भस्म है कि उदासीन है। ठीक है ना, अब इसको ना तो हमको ये स्वाद के आधार पर बताना है, ना तो हमें आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर बताना है, और ना हमें लिटमस पत्र की सहायता से दोस्तों बतलाना है। हमें बतलाना किस सहायता से है, तो हमें बतलाना है यहाँ पे पीएच स्केल की सहायता से कि इस बर्तन में रखा हुआ विलयन कैसा आखिर है, अम्लीयता है कि दोस्तों वो क्षारीयता है। आइए इस बात को समझते हैं कैसे। जैसे बात समझिए कि सबसे पहली बात कि यदि इस विलयन में इस स्केल को डालते हैं, ठीक है ना, और स्केल में डालने के बाद यदि इसका पीएच मान, याद रखिएगा, यदि इसका पीएच मान कितना हो जाता है बाबू, 7 हो जाता है। ठीक है ना, यानी जैसे कि इस विलयन में इस स्केल को डुबाए, ठीक है ना, डुबाने के बाद वो कहां आकर रुकता है, इसका जी पीएच मान दोस्तों, इसका पीएच मान ये 7 पर आकर रुक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा विलयन है ना वो कैसा है बाबू, तो ये हमारा जो विलयन है ये बिल्कुल उदासीन है, याद रखिएगा। यानी किसी विलयन का यदि पीएच मान 7 आ जाता है तो हम ये बताएंगे क्या कि वो हमारा विलयन कैसा है, तो वो हमारा विलयन बिल्कुल उदासीन है। प्लस पॉइंट एक याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या याद रखना है, यदि हम आगे की बात करें, यदि हम इस विलयन में इस पीएच स्केल को डुबा दिए, ठीक है ना, और डुबाने के बाद यदि पीएच मान 7 से कम आता हो, क्या आता हो, 7 से कम आता हो, है ना, जैसे 6, 5, 4, 3, 2 दोस्तों कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी पीएच मान 7 से कम हो तो इसका मतलब है कि वो जो स्केल हमारा दोस्तों वो जो विलयन है ना वो कैसा है बाबू, तो वो हमारा विलयन अम्लीय है। तो वो हमारा विलयन क्या है, अम्लीय है। याद रखिएगा, यदि कोई विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा विलयन कैसा है, अम्लीय है ना दोस्तों। अब तीसरी बात क्या है कि यदि हम इस विलयन में इस स्केल को डुबा दिए, डुबाने के बाद यदि इसका पीएच मान 7 से ऊपर, यानी 7 से क्या होगा, 7 से ज्यादा, मतलब 8, 9, 10, 11 कुछ भी दोस्तों आ सकता है, ठीक है, तो समझना है कि वो हमारा जो विलयन है वो कैसा है, क्षारीय है। कैसा है बाबू, क्षारीय है। बात समझ में आया कि हम इस पीएच स्केल की सहायता से हम कैसे पता करते हैं कि इस बर्तन में रखा हुआ हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अभी हम आपको 3 बात ही बताए हैं, अभी दोस्तों और बताएंगे, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये तो हो गया कि हम पहले पता कैसे करेंगे कि उदासीन कैसे होगा, वो विलयन अम्लीय कैसे होगा, और वो हमारा विलयन क्षारीय कैसा होगा। अब हमें यदि ये पता करना है, ठीक है, कि यदि ये हमारा विलयन चलिए मान करके कि अम्लीय है, ठीक ना, यदि हम ये पता करें कि यदि ये हमारा विलयन अम्लीय है सर, तो फिर कैसा अम्ल है, दुर्बल है कि प्रबल है, ये पता कैसे करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अम्लीयता के गुण को जानते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है ना दोस्तों, यदि जैसे जैसे विलयन का पीएच मान 7 से कम होता जाएगा, समझना है कि वो हमारा
क्या है, प्रबल अम्ल है। नहीं समझ में आया तो आइए हम दो प्रकार के विलयन को लेते हैं, ठीक है। एक बर्तन में हमारा ये विलयन है और एक हमारा दोस्तों यहाँ पे ये विलयन है, ठीक। एक हमारा यहाँ पे इस प्रकार के विलयन है ना, इस प्रकार के विलयन है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ये दोनों विलयन ही है। अब हमें ये पता हो गया कि हम इसमें दोनों में पीएच स्केल को डालें। पीएच स्केल डालने के बाद इसके दोनों का दोस्तों पीएच मान 7 से कम आता है। चलिए, इसका पीएच मान 4 आया और इसका पीएच मान दोस्तों 3 आया, ठीक ना। यानी इसका पीएच मान कितना आया है, 3, इसका कितना आया है, 4। तो बताओ सबसे पहले कि ये दोनों विलयन हमारा कैसा होना चाहिए। तो चूंकि पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब यही ना होगा कि ये जो दोनों जो विलयन है ना वो बिल्कुल कैसा है, अम्लीयता नेचर का है। लेकिन यदि हमें यह बताना रहे कि दोनों विलयन में से कौन सा विलयन दुर्बल है और कौन सा विलयन प्रबल है तो पता कैसा करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे बनाया है एरो मार्क। यदि 7 से हम कम होते चले जाएंगे, है ना, तो अम्लीयता का मात्रा बढ़ेगा और जिसमें अम्लीयता की मात्रा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, वो प्रबल होगा और जिसमें अम्लीयता की मात्रा कम होगा इसका मतलब है कि वो दुर्बल होगा। तो अब यहाँ पे इसका पीएच मान 4, इसका पीएच मान 3, तो इसमें याद रखिएगा कि जिसका पीएच मान कम वो हमेशा कैसा है, ये वो हमेशा प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है बाबू, वो हमेशा प्रबल अम्ल है। दोनों अम्ल ही है और एक में पीएच मान का कम है, एक में ज्यादा है। तो जो कम वाला पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल होगा और जिसमें पीएच मान ज्यादा होगा वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। वो हमेशा कैसा होगा बाबू, दुर्बल अम्ल। क्यों, क्योंकि अम्लीयता 7 से जब जैसे हम आना और घटते चले जाएंगे तो वो वैसे वैसे उसमें अम्लीयता का गुण क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, याद रखना है। अब ये तो बात अम्लीयता का हो गया। यदि अब ये बात हमें क्षारीयता की बात करें सर, कि इस आधार पे ये बताइए कि यदि दोनों विलयन, चलिए हम पहले दोनों का पीएच मान चेंज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम पीएच मान भाई 7 से ज्यादा करेंगे तो स्पष्ट बात है ना सर कि वो कैसा हो जाएगा, तो वो हमेशा भस्म में दोस्तों हो जाएगा, यानी ये क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों का पीएच मान, जैसे इसका पीएच मान है 8 है ना जी, इसका पीएच मान है 8 और इसका पीएच मान है 10। अब हमें बताओ जब पीएच मान दोनों का 7 से ज्यादा है तो वो दोनों कैसा विलयन है। तो ये दोनों विलयन जो है हमेशा ये कैसा है, ये दोनों विलयन हमेशा दोस्तों यहाँ पे ये भस्म तो है। लेकिन हमें ये बताना हो कि कौन सा प्रबल भस्म है और कौन सा दुर्बल भस्म है, तो क्या बताएंगे। देखिए, तो उदासीन की तरफ से हम जैसे और तो आगे बढ़ेंगे ना और वैसे वैसे क्या होगा, क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। यानी इस विलयन का पीएच मान 8 है और इस विलयन का पीएच मान दोस्तों 10 है। तो जिसका पीएच मान ज्यादा है ना, जिसका पीएच मान ज्यादा वो प्रबल होगा और जिसका पीएच मान कम दोस्तों वो कैसा होगा, दुर्बल भस्म होगा, है ना। मतलब अम्ल की अपेक्षा भस्म में उल्टा, यानी 2 विलयन है और दोनों विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो पहले तो भस्म होगा। यदि दोनों विलयन भस्मीय नेचर का है और एक का पीएच मान 10 है, एक का पीएच मान 12 है, तो जिसका पीएच मान ज्यादा वो हो जाएगा प्रबल भस्म और जिसका पीएच मान कम वो हो जाएगा दुर्बल भस्म। लेकिन यदि यही प्रक्रिया अम्ल में हो कि यदि 2 विलयन है और दोनों विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो पता तो हो गया कि वो अम्ल होगा। यदि एक विलयन का पीएच मान 4 होगा और यदि एक विलयन का पीएच मान 3 होगा तो याद रखें कि जिसका पीएच मान कम है वही प्रबल अम्ल है और जिसका पीएच मान ज्यादा है वो दुर्बल अम्ल है। ये हमें यहाँ पे दोस्तों समझने की बात है, क्या, पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में, ठीक है ना। तो आइए ये हमारा पूरा पीएच मान और पीएच स्केल है। आइए अब हमसे यहाँ पर कुछ विलयन का
पीएच मान याद रखने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसे कई सारे कौन कौन से विलियन हैं दोस्तों जिसका पीएच मान कितना कितना है और वो किस नेचर का है। फिर इसका आगे से क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सब फिर इसके आगे पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है जी, आइए तो इसको रफ करते हैं दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जिसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। हम सब आगे क्या पढ़ेंगे कुछ बिलियन का पीएच मान, है ना जी, कुछ बिलियन का पीएच मान। आइए हम सब बहुत अच्छे से चीज को समझते हैं ना जी। क्या कीजिएगा दोस्तों, है ना, संसाधन की कमी है, फिर भी दोस्तों हौसला बुलंद है यहाँ पे पढ़ाने का, है ना, बस उसको पढ़ाना है, ये सोचिए आप सबको। कुछ भी हो हम मेहनत दोस्तों आप सबके लिए तो करना ही है ना भाई। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कुछ बिलियन का पीएच मान, है ना, कुछ बिलियन का पीएच मान। तो इस तरफ रहेगा बिलियन और इस तरफ रहेगा इसका क्या, पीएच मान रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिलियन हैं जिसमें, जैसे अमाशय रस है। अमाशय रस की आपको बात पता ही होगा कि अमाशय जो रस है यानी जिसको हम सब क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, है ना। तो जो अमाशय जो रस का जो पीएच मान है वो कितना बाबू, 1 है। दूसरा है नींबू रस, दूसरा क्या है, दूसरा है नींबू रस। जो नींबू जो रस का जो पीएच मान है ना वो कितना है, 2.5 है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सिरका। सिरका का जो पीएच मान है, सिरका का जो पीएच मान कितना है बाबू, 3 है। फिर है टमाटर रस, जो टमाटर रस है उसका पीएच मान कितना है बाबू, तो जो टमाटर रस है उसका पीएच मान हमारा कितना है, 4.1 है, ठीक है। फिर है पसीना। पसीना का जो पीएच मान की बात करेंगे तो पसीना का पीएच मान कितना है, 4.5 है। कितना बाबू, 4.5 है। फिर है अम्ल वर्षा, है ना, फिर क्या है, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान कितना है बाबू, तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान कितना है वो है 5.6 है, ठीक है ना। कितना है जी, है ना, 5.6 है। फिर है पेशाब। पेशाब की बात करेंगे,
जो पेशाब की बात करेंगे तो पेशाब का जो pH मान कितना है वो है हमेशा 6 होता है। फिर है दूध का, फिर दूध की बात करेंगे तो दूध का जो pH मान है वो है कितना, वो है 6.5। और जो जल हमारा है, जो शुद्ध जल है ना, जो हमारा शुद्ध जल है उसका मान कितना है 7 है, याद रखिएगा, है ना जी। फिर जल के बाद क्या है ना, आंसू। आंसू दोस्तों, आंसू का जो pH मान कितना है वो 7.3 है। और खून की बात करिए तो जो खून की बात है ना, वो खून का जो pH मान कितना है वो है 7.5 से लेकर के 8.8 तक। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे बिलियन हैं जिसका pH मान इस प्रकार से यहाँ पे आता है। याद रखना है दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से बिलियन हैं जिसका pH मान कितना होता है। तो पहला है अमाशय रस जिसका pH मान 1, नींबू रस का 2.5, सिरका का 3, टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.5, अम्लीय वर्षा का 5.6, पेशाब का 6, दूध का 6.5, जल का 7, आंसू का 7.3 और खून का 7.5 दोस्तों 8.8 तक। तो ये हमारे कुछ ऐसे बिलियन हैं जिसका pH मान इस प्रकार से दोस्तों दिया गया है। अब समझिए कि जिसका pH मान 7 से कम है वो सब के सब कैसा है, अम्लीय नेचर का है। लेकिन जिसका pH मान दोस्तों 7 है वो उदासीन है, और जिसका pH मान 7 से ज्यादा है वो कैसा दोस्तों, क्षारीय है। तो ये सारी चीज हमसे यहाँ पर सीखे इस वीडियो में कि pH मान क्या है, pH स्केल क्या है ना, और कुछ ऐसे बिलियन हैं जिसका pH मान कितना कितना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये कि हमारे दैनिक जीवन में pH का कितना महत्व है ना दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या क्या महत्व है, अब हम सब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत मजा आया होगा, और बहुत दोस्तों ये हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि बहुत मजा आया होगा क्लास। तो मिलते हैं कल के लिए, हम नमस्कार। ये हमारे पर मंजिल बैच है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।